आज न्यूज़पेपर आया तो उसमें एक बड़ी अच्छी स्टोरी आई। और उस स्टोरी का टाइटल पता है क्या था ऊपर? कि हमें अच्छे कर्मों की भी कीमत चुकानी पड़ती है। मैंने जब ये पढ़ा तो अगेन आई रिपीट, मैंने कहा ये क्या लिखा, तो उस पर लिखा था कभी कभी हमें अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। तो मेरा इंटरेस्ट हुआ और मैंने चाहा कि उस स्टोरी को पूरा पढ़ती हूँ। लिसन। एक बार एक लड़का होता है और टॉप मोस्ट जॉब में होता है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी होती है। और उसकी जो वाइफ है, ही शी इज़ वेरी वेल एजुकेटेड वुमेन। वो बहुत पढ़ी लिखी होती है और उनके दो बच्चे होते हैं, लेकिन जो उनके ससुर जी हैं वो उनसे बिल्कुल खुश नहीं रहती। और जो उनके हस्बैंड हैं उनसे रोज़ कहती हैं कि ये अब हमारे ऊपर एक बोझ से ही हैं। अगर ये किसी काम की नहीं है तो इन्हें वहाँ छोड़ाओ, इनका मन भी लगा रहेगा, तो इनको किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाओ। जब बेटा ये बात सुनता है तो वो कहता है कि ये ठीक नहीं है, हमें भी बूढ़े होना है। लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि नहीं, इन्हें छोड़ आओ, जो होगा देखा जाएगा, ये बोझ के अलावा हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो उसके हस्बैंड उसको लेके चले जाते हैं वृद्धाश्रम, और जब वो उसे वहाँ छोड़ते हैं तो जो उस वृद्धाश्रम का मालिक होता है वो बहुत तेज हंसता है उनसे हाथ मिला के, जो उनके पिताजी होते हैं। तो वो लड़का ये सारी चीज़ें देखता है, वो अपने पापा को छोड़ के और अपनी गाड़ी में आके बैठ जाता है। लेकिन उसे ये बात बार बार ट्रिगर करती है कि ये मालिक मेरे पापा के साथ हाथ मिला के इतनी तेज हंस क्यों रहा था, कि जैसे पता नहीं इनका कब का फ्रेंडशिप हो। वो गाड़ी से उतरा और वापस गया, और उसने उस वृद्धाश्रम के ओनर से पूछा, मालिक से, कि क्या तुम मेरे पापा को जानते हो? तो वो हंसे और उन्होंने कहा, हाँ, आज से 35 साल पहले आपके पापा यहाँ, इनका कोई बच्चा नहीं था, तो आपके पापा ने हमसे, हमारे अनाथ आश्रम से जो सबसे गरीब बच्चा था उसे गोद लिया था, एक लड़का था वो। और फिर इन्होंने हमारे इस अनाथ आश्रम में 3 करोड़ डोनेट भी किया था, और वादा करके गए थे कि जीवन में कभी ज़रूरत हो तो कांटेक्ट करना। और टाइम टाइम पर ये हमें डोनेशन देते रहते हैं। तो एक तरह से इन्हें दूसरा मालिक ही समझिए इस वृद्धाश्रम का। और जब ये बात वो लड़का सुनता है तो लिटरली उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं, वो ही होता है। उसके पेरेंट्स ने उसे कभी बताया भी नहीं कि हम आपको कहाँ से लाए हैं। उसे ऐसे पाला जैसे अपने बच्चे से भी बढ़कर। और जब उसने डिसीजन लिया उनको वृद्धाश्रम में छोड़ने का, तो एक बार भी कुछ नहीं कहा। तो कभी कभी कहते हैं कि ना, इंसान की बद्दुआ नहीं, उसका सब्र ही आपको मार देता है। तो ये स्टोरी इस चीज का जीता जाता एग्जाम्पल है। क्या लगता है आपको कि वो इंसान इस काम को करने के बाद क्या खुद के साथ कभी बैठ सकता था? क्या वो चैन से एक कप चाय पी सकता था? क्या जिस प्रॉपर्टी का वो ओनर था, क्या उसे हर जगह अपने माँ बाप का फेस नहीं दिखाई देता होगा? कितना गिल्टी है ये चीज जो हम बेहोशी में करते रहते हैं। तो लाइफ में एक डिसीजन हम सबको लेना चाहिए, और अपनी जनरेशन को भी सिखाना चाहिए कि लाइफ में हम कुछ बने या ना बने, एक बेस्ट इंसान बने जो सिर्फ अपने पेरेंट्स की ही नहीं, सबकी इमोशंस की कद्र करें, इज्जत करें उनकी, माने जैसे हर कोई अपना है। आज कलयुग में इंसानियत दम तोड़ रही है, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो अच्छे हैं और इस इंसानियत को बचाने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। तो आप भी बनिए एक ऐसा इंसान कि भले ही आप पैसे से सोसाइटी को सर्व ना कर पाए, बट एक अच्छे इंसान बन जाइए। आप अपने घर में कम से कम शांति से सबसे बात करिए, और अगर घर का माहौल इतना शांतिपूर्ण नहीं है तो कम से कम आप उस शांति की स्टार्टिंग कीजिए। 24 घंटे दुख में, झगड़े में रहना, दैट इज नॉट सॉल्यूशन। यू नीड टू बिकम ए गुड पर्सन। आप ये पहल कीजिए और समझिए एक दूसरे को, कोशिश करिए कि नेकी करिए और रिस्पेक्ट करिए अपने अराउंड। और आप लाइफ में भले ही कुछ बहुत बड़ा बन जाएं, पैसा कितना भी कमा लें, लेकिन सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो एक बेस्ट इंसान की होनी चाहिए आपके अंदर। एक ऐसा इंसान जो किसी की फीलिंग्स को समझता हो, एक ऐसा इंसान जो किसी के दुखी तो कम से कम हंसी ना उड़ाए।
एक ऐसा इंसान कि जो पैसे से नहीं लेकिन शब्दों से किसी का साथ दे पाए। आई होप कि आप ये चीज़ें सीखोगे और अपने अंदर ये क्वालिटी डेवलप करोगे, और अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो कोशिश करो कि इनका यूज़ करके आप सोसाइटी को बेस्ट वर्जन में बनाने, कन्वर्ट करने की कोशिश करें। और किसी को कुछ ना कहें तो थैंक्स बोलें, 2 वर्ड सामना करें। दैट इज़ अ ग्रेट ह्यूमैनिटी। ऑल द बेस्ट।